नहीं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, लास्ट मिनट रिवीजन कर लेंगे, यूट्यूब पर थोड़े बहुत वीडियो देख लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब नीट में ऐसा नहीं होगा। अब साल भर सिंसियरली डेडिकेटेड पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट होगा, हार्ड वर्क करने वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। एनटीए ने हम लोग से गेम खेला है, अब हम लोग को एनटीए के साथ गेम खेलना पड़ेगा यार। जैसा पेपर आएगा हम सेलेक्ट होके आएंगे। पेपर चाहे वेरी इजी हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, सभी सिचुएशन के अंदर पेपर चाहे इजी हो, चाहे वेरी इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, हर हालत के अंदर सिलेक्शन होना चाहिए। वेरी इजी पेपर में मचा दो, 660 प्लस नंबर लेके आओ। इजी पेपर आता है तो भाई आप कम से कम 620 नंबर लेके आओ। मॉडरेट पेपर आए तो आप कम से कम 600 प्लस नंबर लेके आओ। डिफिकल्ट पेपर आए तो आप कम से कम 580 प्लस लेके आओ। वेरी डिफिकल्ट पेपर आता है तो आप कम से कम 520 प्लस नंबर लेके आओ। इस तरह की प्रिपरेशन होलसम होनी चाहिए। अब हमें इस तरह की सारी प्रिपरेशन को ध्यान देना होगा। तो यस, द प्रिपरेशन फॉर नीट स्ट्रेट लाइन नहीं है, एकदम क्लियर पैटर्न नहीं है कि ऐसा पढ़ना है। हमें हर तरह के पैटर्न को कवर करना है। जैसे जेई एडवांस के अंदर हमें क्लैरिटी है आज कि जेई एडवांस का पेपर इस लेवल का आता है तो इसी लेवल की तैयारी करानी है। जेई मेंस की हमें क्लैरिटी है, इस लेवल का आता है, इस लेवल की तैयारी कराते हैं। बट नीट अब अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमें इस कॉम्पिटिशन से लड़ने के लिए हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन भी करने हैं, इजी क्वेश्चन भी करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं। जैसा पेपर आएगा हम सेलेक्ट होके आएंगे, चाहे वेरी इजी आए, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे डिफिकल्ट आए, चाहे वेरी। जेई एडवांस में क्या बच्चे हर साल सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं? क्या नहीं आते हैं। एक आध एक्सेप्शन छोड़ दो रैंक 1 वगैरह को, तो वो भी सारे तो वो भी नहीं करते हैं। 10-12 नंबर से वो भी छूट जाते हैं। और उसके बाद वो रैंक 100 तक उठा लो तो 30-40 नंबर छूट गए हैं बच्चे के पेपर में, 50 नंबर। जेई एडवांस वाले ये चीज हर बार फेस करते हैं। वो पेपर दे के आते हैं, 180 नंबर आते हैं, कहते हैं हम सेलेक्ट हो गए आईटी में। मतलब जेई एडवांस के अंदर जब वो जाते हैं और 360 में से 180 नंबर आते हैं तो भी वो सेलेक्ट हो गए। आईटी तो मिल ही जाता है 180 को, 50% नंबर पे सेलेक्ट हो गए। नीट में हमारे 720 में से लेटेस्ट से कितने आ गए? 360 नंबर आ गए। तो हमें डर लगने लगता है कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे, नॉट सेलेक्टेड, जो कि सच बात है, नहीं होंगे इस बार भी। पर हो सकता हो नेक्स्ट ईयर एनटीए ऐसा कर दे कि कट ऑफ 360 हो जाए। भाई ये तो एनटीए के हाथ में, और इस चीज से उन्हें रोक भी नहीं सकते। क्या पता 2026 का नीट का जो कट ऑफ हो, कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, वो 360 नंबर हो। पर क्या ऐसा होने पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट सिलेक्टेड चेंज होंगे? नहीं, सीट्स फिर भी सेम रहेगी, उतने ही बच्चे फिर सिलेक्ट होंगे। तो आप डिफरेंस को समझिए। पेपर डिफिकल्ट होना, पेपर खराब होना वर्सेस सिलेक्शन होना इज अ डिफरेंट, बट सिलेक्ट होना इज अलग थिंग। पेपर खराब हुआ, सबका खराब हुआ, कट ऑफ नीचे जाएगा, सबके नंबर कम आएंगे, सबके नंबर कम आएंगे, सीट सेम है, तो वही बच्चा फिर से सेलेक्ट हो जाएगा जिसने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया। बेटा टाइम मैनेजमेंट भी तो सीखना है। क्या पता इजी पेपर आ जाए, आप बहुत हार्ड पेपर की तैयारी करके गए हो, तो आप तो सोच रहे हो कि मैंने लेटेस्ट से 80% पेपर कर दिया तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। इजी आ जाएगा तो उसमें तो बेटा पूरा करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। देखो बहुत से लोग भी गलती करेंगे कि इस साल से सिर्फ हार्ड पढ़ लेते हैं। वहाँ भी एक प्रॉब्लम है माइंडसेट का। जब आप हार्ड क्वेश्चंस करने लगोगे तो आपके दिमाग में ये चला जाएगा, ठीक है मेरे को पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं करना है, मेरे को 720 में से 650 नंबर ही लेके आने, विच इज मोर देन इनफ। आपके दिमाग में 650 में तो क्या खतरनाक रैंक आ जाएगी, और आपका हाथ और आपका माइंड सब इसी से आपसे सेट हो जाएगा। ये भी एक प्रॉब्लम बन जाएगा। मान लो पेपर अचानक से इजी आ गया, तो कोई बच्चा होगा जिसने इजी की तैयारी की हो तो टाइम बहुत अच्छा मैनेज करेगा आपके आगे। आप तो मान ही के चल रहे हो 650 नंबर मारने मेरे को इस पेपर में, आपका तो माइंडसेट ये हो चुका है। पर कोई है जिसको पता नहीं यार 700 नंबर मारने, तो इसीलिए दोनों तरह की प्रैक्टिस करनी होगी, अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। एनटीए ने हम लोग से गेम खेला है, अब हम लोग को एनटीए के साथ गेम खेलना पड़ेगा यार। लड़ना तो पड़ेगा ही हम लोग को, हमेशा सेलेक्ट तो होना ही है यार, हार थोड़ी माननी है। अब हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हमें इजी पेपर आए तो भी मचा दे, डिफिकल्ट पेपर आए तो भी सेलेक्ट हो जाए, और मॉडरेट पेपर आए तो भी सिलेक्ट हो जाए। अब ये है कि नीट अब ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, लास्ट मिनट रिवीजन कर लेंगे, यूट्यूब पर थोड़े बहुत वीडियो देख लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब नीट में ऐसा नहीं होगा। अब साल भर सिंसियरली डेडिकेटेड पढ़ने वाला बच्चा नीट के अंदर सेलेक्ट होगा, हार्ड वर्क करने वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट हो सकता है पेपर फिर से इजी आ जाए, डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है। चांसेस कम है, चांसेस ऐसे हैं कि अब पेपर का पैटर्न ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हर तरफ से डिपार्टमेंट को अप्रिसिएशन मिला है। बच्चों ने भले ही कितना नेगेटिव बोला, डिपार्टमेंट को जितने भी लोग थे सबने अप्रिशिएट किया कि हमारे लिए पेपर टफ था। उनके लिए तो था कि हाँ पेपर सही सेट कर दिया, डरा दिया बच्चों को एकदम, तो उनके लिए तो था कि हाँ भाई मौज कर दी। आप ये समझो कि नीट इज एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, नॉट अ सिलेक्शन। एग्जाम ऑफ रिजेक्शन है ये, तो फ्यूचर में भी हम लोग को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर पेपर टफ आएगा तो। वी कैन नॉट गिव अप, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू। ये कहो कि ना कोई पेपर लीक की खबर है, ये कहो कि ना कोई ग्रेस मार्क्स की खबर है, तो ओवरऑल उस तरह से तो सिस्टम सही हो गया। एक चीज तुम चाहते हो सिस्टम तुम्हारी सारी बात सुन ले, पेपर तुम्हारे हिसाब से बनाए, लीक भी ना हो, तो मुश्किल है। पेपर टफ बनाया उनकी मर्जी थी।